भक्ति में श्रद्धा, भक्ति में रति प्राप्त होती है। सो पिछले जन्म में हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्मा थे। इन हिज प्रीवियस लाइफ हरिदास ठाकुर वाज ब्रह्मा, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। But Brahma committed a very big blunder in Vraj Bhumi. ब्रह्मा ने बहुत बड़ा गलती किया वृंदावन में। पूरे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, लेकिन बहुत बड़ा गलती किया। उनको कृष्ण में विश्वास नहीं आया। When Krishna was sitting with his cowherd boys in concentric circles like the petals of a lotus flower, he was eating curd, butter, kachori and all kinds of different items which all the gopis had made for their own sons. And Krishna was applying dahi yogurt on his face. He was so rapt in attention and looking at his sakhas that he forgot where he is putting his dahi. Sometimes he would put it here, sometimes here. कि भगवान अपने सखाओं के साथ बैठे थे, कमल के जैसे हजारों सखा आजू बाजू बैठे थे। तो कृष्ण भगवान अपने सखाओं को देखकर भूल गए कि वो भोजन प्रसाद कहाँ खा रहे हैं। कभी उनके होंठ में दही लग गया, कभी उनका पूरा मुंह मक्खन से गोरा गोरा हो गया। तो ब्रह्मा जी आकाश में हंस में बैठ के आए, आकाश में हंस में बैठ के आए। अघासुर को मारने के बाद ये लीला हुई। आफ्टर किलिंग अघासुर, दिस पास्ट टाइम ऑकर्ड। Then Brahma came in the swan and is looking from the swan. I have heard that this child is the supreme. Let me see. When Brahma was looking at Krishna, he saw that Krishna is fully covered with yogurt. He said, this child does not know how to eat. How can he be God? ब्रह्मा जी हंस पे बैठ के देख रहे, ये बालक को तो भोजन करना नहीं आता है ठीक से, दही खाना नहीं आता, ये भगवान कैसे हो सकता? Our संप्रदाय आचार्य मध्वाचार्य was so confused by this leela. I mean, he is Madhvacharya himself, but he because he is in the Brahma Sampradaya, he did not write commentary. He skipped this chapter of the Bhagavatam. ओ मध्वाचार्य जी हमारे आचार्य संप्रदाय के, वो ब्रह्म संप्रदाय में हमारा संप्रदाय है, तो मध्वाचार्य ने इस अध्याय के ऊपर कोई टीका नहीं लिखा। ले ब्रह्मा कैसे गलती कर सकते? लेकिन ये भगवान की माया है, किसी को भी भ्रमित कर सकती है। इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इट कैन bewilder us at any moment. So Brahma thought, I will test this Krishna. I will test Krishna. Let me see how he can do his leela without his calves and without his cowherd boys. देखता हूं ये लीला कैसे करेंगे, इनके बछड़ों के बिना और इनके सखाओं के बिना ये लीला कैसे करेंगे, मैं देखता हूं। So at that time, Krishna, Sakha said to Krishna, Krishna, the cows have gone very far. We cannot see the cows. Can we go and bring them? This was a big mistake the Sakhas made. Vishwanath Chakravarti Thakur explains. The Sakhas should have told Krishna to go and find the cows. But they said, no, can we go? When you try to become independent, then you will be kidnapped. सखा लोगों ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण कहाँ है बछड़े, थोड़े दूर जा रहे हैं, हम उसको ढूंढ के लाएं क्या? वो भगवान को आनंद दे रहे थे।
उनको कृष्ण को बोलना चाहिए था, कृष्ण भगवान आप लाइए, लेकिन क्या है, भक्त खुद भगवान को कोई कष्ट नहीं देना चाहते. डिवोटीज डोंट वांट टू गिव एनी ट्रबल टू कृष्णा, दे वांट टू डू एवरीथिंग देमसेल्व्स. तो सखाओं ने बोला हम जाके लेके आते बच्चों. कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले. कृष्ण बोले ओके, इफ यू वांट टू गो कैन गो. जैसे यशोदा मैया भी कृष्ण को स्तन में दूध पिला रही थी, फिर उधर चूल्हे में दूध उबल रहा था, तो यशोदा ने कृष्ण को छोड़ दिया और चूल्हे में गई दूध बंद करने के लिए, क्योंकि वो दूध भी कृष्ण के लिए था. When Krishna was drinking the milk from the breast of Yashoda, he was feeling extreme great happiness. But Yashoda put Krishna away and she went to check the milk which was overflowing in the stove. Krishna was not very happy with that. कृष्ण कुछ इससे कुछ खुश नहीं हुए. बोले मुझे यशोदा ऐसे ही छोड़ के जा रही है. तो सब मटका फोड़ दिया उन्होंने. पूरा गोकुल है वो दूध का सागर बन गया, दही का सागर, मक्खन का सागर बन गया. कृष्ण broke all the pots. And that is the day when he was bound by Yashoda, Damodar. तो वही दिन में यशोदा ने कृष्ण को बांधा था दामोदर के रूप. तो कृष्ण does not like his associates leaving him. But what can he do? They wanted to go and find the cows. उनको खुद जाना था. कृष्ण ने बोला ठीक है. वो बछड़े को ढूंढते 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 गए अंदर जंगल में. तो ब्रह्मा ने आके सब सखाओं को इकट्ठा किया, सबको गहरी नींद में सुला दिया और सब सखाओं को ले जाके ब्रह्मलोक में गुफा में बंद कर दिया. They went into the forest searching for the cows. Brahma came and he put all the sakhas into sleep. And then he took them to Brahmaloka and put them in a cave. Then he came back and again he is looking. But by the time he came back, it is very long, Brahmaloka. So first Brahma had taken already the cows. Then when the sakhas went to search for the cows, he took the sakhas also. पहले तो सब बछड़ों को तो ब्रह्मलोक में ले ही गए थे, तो उस बाद में सब सखाओं को भी ले गए. तो Krishna was feeling alone. Krishna immediately understood this is Brahma's work. Immediately from Krishna's body came out all the cows and all the sakhas as they were before. जब ब्रह्मा दोनों को ऊपर ले गए, तब ऊपर से नीचे आने में ब्रह्मलोक में 1 साल बीत गया पृथ्वी में, और भगवान कृष्ण ने अपने शरीर से विस्तार किया. कृष्ण बोले मैं अकेला तो लीला नहीं कर सकता, मेरे सखा चाहिए और ये बछड़े चाहिए. जैसे पहले थे बछड़े, सब कृष्ण भगवान ने उनको प्रकट किया. वो स्वयं ही बछड़े बन गए और स्वयं ही सखा बन गए. He himself is the cowherd boys and he himself became the cows to relish the love of the gopis. He said this is a good chance. In this 1 year, actually Brahma was not disturbing the Leela of Krishna, but Brahma was assisting the Leela of Krishna. Brahma thought that he is kidnapping them, but Krishna had other plan. Krishna wanted to marry all the gopis in this 1 year. 1 साल में कृष्ण सब गोपियों से शादी करना चाहते थे, इसलिए ब्रह्मा जब अपहरण कर लिया सब गोपियों का, सब सखाओं का, तो कृष्ण ही सब सखा बन गए. और नंद बाबा को बोलते हैं बाबा जी इस साल में सबकी शादी होनी चाहिए. कृष्ण इज टेलिंग दिस ईयर नंद बाबा यू शुड गेट ऑल द सखास मैरिड.
It's a very auspicious year, you know. Very auspicious. Nanda Baba said, why are you so much in rush? इतना जल्दी जल्दी क्या है? इसी साल में शादी होनी चाहिए. कृष्ण मन में सोच रहे सब सखा तो मैं ही हूं, मेरी शादी होगी सब गोपियों के साथ. So it's a very interesting Leela. We don't have time to go into all the details, but only one person knew that everyone is Krishna, and that also Balaram knew only in the last few days, because means throughout the year he was feeling surprised that the gopis, the gopi mothers, they had more love. Previously they had more love for Krishna than their own child, but during this 1 year they had the same love for their children like they had for Krishna. So Balaram was thinking, how is this possible? Even the cows had more love for their calves, equal love as they had for Krishna. When they would see the cows down and the cows were up, they would run to lick their calves. The gopis would be so much caring. The gopas would come to embrace their boys, their children. वो एक साल बलराम जी को आश्चर्य हुआ कि जो बड़ी गाय है वो बछड़ों को इतना ही प्रेम दे रही है जितना कृष्ण को दे रही है, चाट रही है अपने बछड़ों को. और जो बड़े बड़े गोप हैं वो अपने बालकों को आलिंगन कर रहे हैं, उनको तृप्ति नहीं हो रही है, बार बार आलिंगन कर रहे हैं अपने बच्चों को. बलराम एस्टोनिश्ड, ऐसा कैसे हो रहा है? बलराम जी देख रहे हैं ये आश्चर्य, हंसने लगे बलराम जी. Baldev started smiling that the sakhas are embracing, the gopas are embracing their children to their heart, just like they are embracing Krishna. तो एक साल के बाद जब ब्रह्मा जी वापस आए तो ब्रह्मा जी ने देखा ये तो सब लीला वैसे की चल रही है जैसे वो छोड़ के गए. उनको विश्वास नहीं हुआ. वापस ब्रह्मलोक में गए तो देखते हैं कि गुफा में वही सखा बंद है. वापस आते हैं तो देखते हैं कि वही सखा यहां भी लीला कर रहे हैं. He was surprised. Brahma was surprised. He went to Brahmaloka to see. He saw the sakhas are sleeping. Then he came back. Again he is seeing the sakhas are playing. He could not believe it. Even Brahma cannot understand Krishna. Aham veti shugo veti vyaso veti na veti va athapite dev padambujadvaya prasad leshanugrahita ev. One who has received a drop of mercy of Krishna's lotus feet can understand Krishna. Otherwise nobody else can understand. कृष्ण के चरण कमलों का एक बूंद कृपा मिला है, वही कृष्ण को समझ सकता है. And Brahma, because he committed this offense of disturbing the leela of Krishna, that's why Krishna withdrew his mercy. And then he realized, he came back, he said, this is inconceivable. How is this? Then Krishna wanted to do a little show off. So in front of Brahma, all the sakhas became Chaturbhuj, Narayan, Shankha, Chakra, Gada, Padmadhari. All the sakhas and all the cows all became Narayan, Vishnu. And Krishna is looking at Brahma. You see now? Who am I? You can see. सबके सामने वो बछड़े हैं, वो चतुर्भुज नारायण बन गए और वो सखाएं सब नारायण बन गए. एक साल के बाद जब ब्रह्मा वापस आए, भगवान ने बोला, ब्रह्मा अभी तुमको विश्वास होता है मैं कौन हूं? मैं आत्मा राम हूं. मुझे लीला के लिए किसी की जरूरत नहीं है.
मैं खुद ही अपने आप के साथ लीला कर सकता हूं। ओ ब्रह्मा, यू नो I can do my Leela with my own self. I don't need anybody. I am Atma Ram. In fact, I am there only in the beginning of creation. I am there in the middle of creation. And I am there in the end of creation. There is nobody except me. You forgot the Chaturshloki Bhagavad, which I told you. Everyone is coming from me. हे ब्रह्मा, तुम भूल गए मैंने चतुश्लोकी भागवत में तुमको कहा था कि सृष्टि के शुरू में भी मैं हूं, सृष्टि के मध्य में भी मैं हूं, सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहूंगा। ओनली आई एम देयर, नोबडी एल्स। Everyone's existence is dependent on me because everything is coming from me. If you understand this factually, then you can never forget Krishna. अगर आप ये समझ जाएंगे कि सब कुछ कृष्ण में से आया है, मैं भी कृष्ण में से आया हूं, आत्मा भी कृष्ण का अंश है, तो आप कृष्ण को कभी भूल नहीं सकते। Brahma fell down at his lotus feet with his four heads, crying, begging forgiveness. Krishna says, I forgive you. Very dayalu, kripa sindhu. But the problem is when you commit Vaishnava aparadh, then even Krishna's forgiveness will not work. अगर हम किसी भगवान के भक्त के प्रति अपराध करते हैं तो कृष्ण भी हमको क्षमा कर देंगे तो भी नहीं चलेगा। Like Durvasa Muni produced that fire demon from his hair to kill Ambarish. So then Durvasa went to Vaikuntha and Narayan said, I forgive you, but I cannot stop the Sudarshan Chakra. Because you have offended Ambarish. And my devotees are equally powerful than me. In fact, they are more powerful because I am serving them. You go and ask his forgiveness. तो अम्बरीश महाराज के अग्नि का दैत्य राक्षस दुर्वासा मुनि ने पैदा किया। फिर अम्बरीश दौड़ते दौड़ते गए, सुदर्शन चक्र जब आया तो दुर्वासा मुनि को नारायण ने वैकुंठ में कहा, मैं भी सुदर्शन चक्र को वापस नहीं ले सकता क्योंकि तुमने अम्बरीश का गलती किया है। मेरे भक्त मेरे से भी बड़े हैं, उनका अपराध तो मैं भी सहन नहीं कर सकता, मैं भी क्षमा नहीं कर सकता। सो कृष्णा फॉरगिव ब्रह्मा, बट ब्रह्मा वॉज फीलिंग गिल्टी। ब्रह्मा वॉज फीलिंग गिल्टी इन हिज हार्ट। ब्रह्मा सेड, Krishna has forgiven me, but I know that actually I have not been forgiven actually. Because I put the Sakhas to sleep. I took them away from Vraj for 1 year. I did aparadh. So Brahma went to Navadvip, went to Mayapur in Antardvip. And Brahma worshipped Gauranga Mahaprabhu because he knew Krishna is going to come in Kali Yuga as Gauranga, and Gauranga is more merciful. And Gauranga will come again with the Sakhas. He will bring all the associates from Goloka. So this is my time to ask forgiveness from all the Sakhas. I will also come in Gaur Leela. I want to also take birth in Gaur Leela so that I can get forgiveness from all the associates. ब्रह्मा जी हैं, उनको दुख हो रहा था अंतर में, तो वो नवद्वीप धाम में गए और वहां मायापुर में अंतरद्वीप में गौरांग महाप्रभु का भजन किया। उनको पता था कि कृष्ण वापस कलयुग में अपने सबसे दयालु स्वरूप में आने वाले हैं गौरांग के रूप में। तो उन्होंने प्रार्थना किया
बोले प्रभु आप कलयुग में आएंगे तो मुझे आपके लीला में जन्म देना, कोई भी तुच्छ जन्म चलेगा, लेकिन मुझे आपके भक्तों को क्षमा मांगनी है। और मुझे कोई पदवी मत देना, क्योंकि मुझे अहंकार आ गया था। एंड माय डियर लॉर्ड गौर सुंदर, डोंट गिव मी एनी पोस्ट एंड एनी पोजिशन in Kali Yuga. I don't want to become Brahma. I don't, because this post is something which makes us proud. Even the post of a sannyasi makes one proud. Post of the temple president makes a proud. Post of the manager makes you proud. Any post makes, oh, I am a big man. Already we are trying to become free from any designations of the body, and then again we get these designations. ये संसार में कोई भी पोस्ट हम स्वीकार करते हैं तो हमको घमंड आ जाता है। घमंड आने के कारण हम कृष्ण को पुकार नहीं सकते। नैवा हर्त्य विधातुम मयि त्वाम अकिंचन गोचरम। Kunti says that when you are devoid of any ego, akinchana, when you consider yourself as gopi bhartur pad kamalayor das dasanu das, you are not a brahmachari, grihastha, vanprastha or sannyasi, you are not a brahman, kshatriya, vaishya or shudra. Akinchana. You give up all the bodily designations, then you can call, Krishna will come, gocharam. जब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, अपने आप को हम आत्मा मानते हैं, कृष्ण के दास मानते हैं, उस भाव से जब नाम लेते हैं, तब कृष्ण भगवान गोचर होते हैं, प्रसन्न होते हैं। So Brahma gave up all his designations and he came to Antardvip and he revealed his heart. My dear Lord, please forgive me. I want to come in Gaur Leela. That is why that island is known as Antardvip. Antar means the heart. He was sharing his heart to Krishna. The bigger 1000 petals of Gaud Mandal, inside is the 9-petaled Navadvip. Inside Navadvip in the center is Antardvip. Inside Antardvip is Mayapur. And inside Mayapur is Yogapith. The birthplace of Gauranga Mahaprabhu. It is the center of Gauda Mandal. तो पूरे गौड़ मंडल का सेंटर है ये अंतरद्वीप. On Gaur Purnima day, you should do the walking parikrama of the whole Antardvip. It's almost 5 miles from Hullar Ghat up to Simulya. If you go walking and then you take bath in the Ganga, worship Gauranga Mahaprabhu, then 1000 of your ancestors will go to Goloka. Who wants to send 1000 ancestors to Goloka? Then please be present this year. Or any year on Gaur Purnima. English समझते तो? थोड़ा थोड़ा. 1000 पूर्वजों पीढ़ियों को हम गोलोक भेजना चाहते हैं, तो हमको गौर पूर्णिमा के दिन में अंतरद्वीप की चल के 5 किलोमीटर की परिक्रमा करके गंगा में जो 16 नदियों का संगम है वहां स्नान करना चाहिए. Even if they have not done any sadhan bhakti or any bhajan, they will all go to Goloka. You can imagine.
They will reach before us. Then we'll meet them there. They will tell us, thank you. 1000 पूर्वज हमारे, उन्होंने भक्ति किया है या नहीं किया, अज्ञान में है या ज्ञान में है, लेकिन उनका उद्धार हो जाता है गंगा में स्नान करने से, मायापुर में होली के दिन में, गौर पूर्णिमा के दिन. So when Brahma revealed his heart to Gauranga, Gauranga Mahaprabhu appeared, because it is very easy to have darshan of Gauranga in Navadvip. Very easy. Then Gauranga Mahaprabhu appeared and he told Haridas, you told me your internal desire, so I will also tell you my internal desire. Guyam akhyate pritchati. अगर भगवान को हम हृदय खोल के बताते हैं हमारे हृदय अंतर की क्या इच्छा है, तो ब्रह्मा को कहा कि मैं भी मेरी इच्छा बता रहा हूं ब्रह्मा, मैं भी राधा का भाव लेके कलयुग में आऊंगा, राधा का प्रेम आस्वादन करने के लिए, और मेरी लीला में मैं तुमको जरूर प्रवेश दूंगा. और क्योंकि तुमको नम्र बनना है, इसलिए तुम्हारा जन्म फुलिया में, तुम्हारा जन्म होगा वैष्णव परिवार में नहीं होगा. जन्म से ही तुम मेरे नाम का आश्रय लोगे. From the birth you will take full shelter of the holy name. Your birth will be in a non-Hindu family, in a non-Vaishnava family, because you don't you want to remain humble from birth, but you will continuously chant my name from birth. Because the ahankar, ego, we can only stop our ego by constantly chanting the holy name. The moment we stop chanting, the ego attacks. Maya attacks. भगवान का नाम जो निरंतर लेता है वो अहंकार से बच सकता है. तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णु अमानी न मान कीर्तनी. There are only actually two things required in bhajan. Nothing else is required. Just chant the holy name and always be in trinadapi sunichena bhav. That's all. It's enough. भगवान का नाम लो और तृणादपि नम्र बन के रहो, तो जीवन में सब सिद्धि मिलेगी. हृदय ते आनी. His childhood activities are described in Chaitanya Bhagavat. Bahun gramete budhan gramete avatirna Haridas shei bhagya she sab deshe kirtan prakash. Kato din thaki ailo Ganga tire asya rahilo kuliyaro Shantipure. He left his home in Budhan village, and then he, at a very young age, because he was fully absorbed in chanting the holy name, and he came to a village known as Fulia, which is near Shantipur, and he reached Shantipur also because he knew that one can chant the holy name only in association with pure devotees. So he wanted to associate with Advaita Acharya. हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य का संग करना चाहते थे, इसलिए वो बुधन से फूलिया से शांतिपुर आए और अद्वैत आचार्य के संग में उन्होंने नाम संकीर्तन किया. आसिया रहिलो कुलियार
शांतिपुरे पाइया ताहान संग आचार्य गोसाई हरिदास ठाकुर अद्वैत हुंकार करे नो आनंदेर अंत नाई. Haridas Thakur was doing japa of the holy name of Krishna and Advaita Acharya was shouting the holy name of Krishna. So when Haridas Thakur got so much ecstatic hearing the shouting of Advaita, Advaita was always ecstatic. He was shouting. When you become very happy by chanting, you don't chant, you shout. हास्यति रोदिति रौति गायति उन्मादवर नृत्यति लोक बाह्य. हास्यति रोदिति रौति गायति. जब आपको कृष्ण के नाम में बहुत आनंद होता है तो आप नाचने लगते हैं, जोर से नाम लेते हैं, जोर से. आप अंदर समा नहीं सकते वो आनंद को. Those who don't chant loudly, they are not relishing the holy name. जो जोर से नाम नहीं लेते हैं वो नाम का आस्वादन नहीं कर पाते. जपतो हरि नामानि स्थाने शत गुणाधिगम. Loud chanting is 100 times more powerful than silent chanting. हरिदास ठाकुर कहते हैं जोर से भगवान का नाम लेना वो 100% 100 टाइम ज्यादा शक्तिशाली है मन में नाम लेने से. क्योंकि आप जब जोर से नाम लेते हैं तो आपका ही उद्धार नहीं होता है, सब जीवों का उद्धार होता है. If you loudly chant the name, you can deliver all the living beings who are hearing your chanting. So actually one should do Sankirtan in Radha Kund every day actually. Loud singing, chanting. राधा कुंड की प्रदक्षिणा करनी चाहिए भगवान का नाम सुंदर गा के उच्च स्वर में नाचते नाचते. तब आत्मा तृप्त होती है. The soul becomes satisfied by loud chanting the holy names. जोर से नाम लेने से. हरिदास ठाकुर अद्वैत देव संगे भासेन गोविंद रस समुद्र तरंगे. दोनों हरिदास और अद्वैत दोनों गोविंद के प्रेम रस के समुद्र में डूब रहे थे, उस लहरों में डूब रहे थे. Both the Haridas and Advaita were swimming in the waves of Govinda Prem Rasa. Always happy associating with each other. If you get an association with such a pure Vaishnava, your life is successful. You don't need anything else. Such Vaishnavas are very, very rare in this world. Those who don't have any duplicity in their heart, those who are drowning in the ocean of Govinda Prema Rasa. Oh, when will I meet such a devotee? Even Narottam Das Thakur is praying that I don't want anything in this world. I only want the association of Ramachandra Kaviraj. Ramachandra Sango Mage Narottam Das. Ramachandra Sango Mage Narottam Das. Ramachandra Sango Mage Narottam Das. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dase Ranudas. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dase Ranudas.
रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र रामचंद्र संग नरोत्तम दास। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध भगवत पार्षद तिनी यशोर जिलाए बुधन नामे ग्रामे कुले आविर्भूत होनो भगवान व तारो पार्षद गणो कुले अवतीर्ण होनो तारो नित्य पूजा एमनो गरुड़ पक्षी कुले हनुमान कपि कुले एमोनी हरिदास ठाकुर यवन कुले अवतीर्ण होया छे। The birth of the Vaishnavas is not mundane, it is transcendental because they appear due to the direct desire of the Lord, the wish of the Lord. Vaishnavera janma karma jadakovu no. One should never think that Vaishnava takes birth. Janma karma kabhu noy. Actually, Vaishnavas never take birth. Or Vaishnavas never engage in mundane activities. Everything is Leela. They come for the pleasure of Lord Himself. Just like Hanuman took birth in the monkey family and Garuda took birth in the bird species. Similarly, Haridas took birth in a non-Hindu family. हरिदास जैसे पक्षियों का जन्म पक्षियों में गरुड़ है और वानरों में हनुमान है, वैसे हरिदास का जन्म दूसरे परिवार में हुआ। और भगवान के शुद्ध भक्तों का जन्म नहीं होता है, उनका कर्म हमारे जैसा नहीं होता है। हमारा कार्य को कर्म कहते हैं, उनके कार्य को लीला कहते हैं। The activities of the pure devotees are known as Leela because they are not under the laws of karma. They are swachhand, they are free. Just like Krishna, they are free. The laws of karma don't apply to them. They are beyond. Maya is their dasi. माया है वो शुद्ध भक्तों की दासी है, वो कर्म में कभी लिप्त नहीं होते। इसलिए उनके चरित्र को पढ़ने से भी हमारा उद्धार होता है। By reading the pastimes of the pure devotees, we are delivered. We are delivered. श्री हरिदासेरो जन्म थेके श्री कृष्ण नामेरो प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा छिलो। Because he was Brahma in his past life, he got the benediction from Gauranga. That is from his birth, he was very attached to chanting the name of Krishna. He was very attached. He would cry tears from his birth while chanting the name of Krishna. अपने जन्म से ही वो कृष्ण नाम के प्रति बहुत आसक्त थे। दिन भर कृष्ण का नाम ले, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। তিনি কিছুদিন পরে गंगा तीरवर्ती कुलियाए एक भजन करिते लागिलेन। After some days he started bhajan on the banks of the Ganga Kulia.
थोड़े दिनों की बात गंगा के तट पे वो भजन करने लगे। तारो संग पे श्री अद्वैत आचार्य अतिशय सुखी होले। हरिदास का संग मिलके अद्वैत आचार्य बहुत सुखी हो गए। अद्वैत आचार्य became very happy in the association of Haridas Thakur. They embraced each other and they both had all ecstatic symptoms on their body. They were manifesting all transcendental symptoms on their body. When two pure devotees meet, even the rocks melt. Seeing their meeting, seeing their pastimes. Pashu Pakhi Jure Pashano Vidore Suni jar gun gatha भगवान के शुद्ध भक्तों का जब मिलन होता है तब शिलाएं भी पिघल जाती हैं। वो पक्षी हैं वो स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्तों का भाव कौन समझ सकता है? Who can understand the minds of the pure devotees? Nobody can understand. Even Krishna sometimes. That's why he became Gauranga, to understand what is this bhakti in the heart of my devotees. So, Haridas and Advaita, it is said in Chaitanya Chandramrit that the greatest happiness in this world is not money, it is not nice food, it is not nice house, nice facilities, or some mundane possession. The greatest happiness in this world is to meet a devotee, pure devotee. It's the greatest happiness. इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? भक्तों का संग करना। संसार में धन संपत्ति ये तो सब आता ही रहता है, जाता ही रहता है। समृद्धि है, सुंदर शरीर है, वो भी चला जाएगा। अच्छी विद्या है, अच्छी फैसिलिटी है, सुविधा है, सबको एक दिन हमको छोड़ना है। लेकिन सत्संग, सत्पुरुषों का संग हमारे आत्मा के साथ जाता है जन्म जन्मांतर। जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा तब तक हमारे साथ में रहेगा ये सुकृति। The momentary association with the pure devotee gives us the greatest benediction. It plants a seed of pure prem in our heart. Momentary association. Then what to speak of always associating with pure devotees? Only a person with great good fortune from previous lives can get this association. It's not very easy. In the Bhagavatam there is a verse, Tulyam lavena pi na swargam na punarbhavan bhagavat sangi sangasya martyanam kim tashisha. ये संसार में जो बद्ध जीवों के लिए सबसे बड़ा वरदान है, जो कृष्ण भगवान के संगी हैं, जो मां भागवत परम वैष्णव हैं, उनका संग करना, वो स्वर्ग से भी ज्यादा है। क्योंकि स्वर्ग में आपको करोड़ों साल तक भोग मिलेगा, लेकिन वापस पुण्य खत्म होगा तो वापस नीचे आना पड़ेगा। मुक्ति से भी ज्यादा है शुद्ध भक्तों का संग।
Lavenapi. Lava means, I think, I don't know, I may be wrong, but roughly 8 by 35th of a second or something like that. It's like almost very, very minute time interval. Even for that much time, if you associate with a pure devotee, then it is higher than attaining heavenly planets, or it is even higher than liberation. Even that lava is enough. To those associating with those who are associating with Krishna, Bhagavat Sangi Sangasya. जो कृष्ण का संग कर रहे हैं, उनका संग करना सबसे बड़ा वरदान है. इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. भक्ति विनोद ठाकुर says, I can even leave the dham to meet a pure sadhu. Yatha sadhu tatha vrindavan. Wherever the lotus feet of a pure sadhu we can see, that is Vrindavan. That is the dham. So, परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल. भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल. Because in this world also we do bhakta seva, and then when we go to Goloka also we have to serve the Nitya Siddhas. Bhakta seva is actually our constitutional position wherever we are. भक्तों का सेवा ये हमारा आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि ये संसार में भी हम भक्तों की सेवा करेंगे तो गोलोक धाम में भी भक्तों की सेवा मिलेगी. और गोलोक धाम में तो कोई ऑर्डिनरी भक्त नहीं है, सब पार्षद है. If we serve the advanced devotees here, then we will get the opportunity to serve the eternal associates. Prema latikaro mool means it is the root of the creeper of pure love. The dust, Shuddha Bhagata Jarana Renu. Bhajana Anukul. Very powerful. So Advaita Acharya was so happy to meet Haridas Thakur. You cannot imagine. Just like finding the association of pure devotees is the greatest happiness in this world. In the same way, losing their association is the greatest misery in this world. Narottam Das Thakur left this world because he lost the association of Ramachandra Kaviraj. नरोत्तम दास ठाकुर जैसे भक्तों का संग ये जीवन के सबसे बड़ा आनंद है, वैसे भक्तों से का वियोग, वैष्णवों का वियोग ये सबसे बड़ा दुख है संसार में. सबसे बड़ा दुख. You can only pray to Lord Gaura Krishna that till the end of our lives, let Him keep us in the association of devotees. This is the only prayer we have. That मेरे जीवन के अंत तक मुझे साधु वैष्णव का संग में रखना, सत्संग में रखना. Because as long as I am in the association of Vaishnavas, I am protected. They will correct me. They will Choyo Begodomi Choyo Dosha Shodhi
छय गुण दे हो दास छय बेग दमी. They will help us to control our 6 urges. Chaya dosha, they will rectify our 6 faults and they will give us 6 qualities. The Vaishnavas, by associating with the Vaishnavas, वैष्णवों के संग में हमारे 6 दोष खत्म हो जाएंगे, हमारे 6 बेग दुर्गुण अंत हो जाएंगे और हमको 6 गुण प्राप्त होंगे. गोविंद प्रेम रस दुई जौन भासिते लागिलेन. कुलियावासी ब्राह्मण गण श्री हरिदासेर नाम भोजन देखे बड़ई सुखी हलेन. All the residents of Kulia, they saw Haridas Thakur chanting day and night with so much happiness. So by looking at Haridas, they were also feeling very happy. All the residents of Kulia. कुलिया के सब वासी हरिदास का नाम देख के वो भी खुश हो गए. आप दूसरे भक्तों को नाम लेते हुए देख के आप खुश होंगे तो आपको भी गोलोक धाम मिलेगा. इसलिए हमेशा कहा है कि भक्तों को देख के खुशी होना चाहिए. Always when you see a devotee, you should feel happy. Should never feel sad. Oh, he is not in my group. Should always feel happy seeing the Vaishnavas. Because what is the thing? There is one verse. Naam yuktan janan drishtva snigdho bhavati onaraha Vishnuna sahamodate. Oh Arjun, you chant the holy name, my holy name, because if by looking at you, if some soul feels happiness, then they will also enjoy with me in Goloka. ओ अर्जुन, तुम मेरा नाम ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारा नाम लेते लेते अगर किसी को आनंद हुआ तुमको देख के, वो भी मेरे पास आ जाएगा. So we should always chant in public. When we go in public, we should take our bead bag. Wherever we are, we should never be afraid. Because if somebody feels happy, of course, nowadays it's very rare. Others will feel happy by seeing the devotees. They think it's abnormal. भक्तों को देख के दूसरों को खुशी होना चाहिए. आजकल का संसार में, कलयुग में लोग दुखी हो जाते. इतना नीचा रस है उनको, उनका स्वाद. बाकी कोई भी वस्तु होगा तो हजारों करोड़ों लोग जमा हो जाएंगे, लेकिन संकीर्तन में कोई नहीं आएगा. If there is any other event, thousands of people will get together, but for Sankirtan nobody will come. It's a big. But still we have to make others appreciate the holy name Krishna by being sincere. If we are getting that taste in chanting, then that is the best preaching. अगर नाम में रस आ रहा है नाम लेते लेते, तो वो सबसे बड़ा प्रचार है. केवल आपको देखने से दूसरे जीव आकर्षित होंगे, क्योंकि नाम लेते लेते आपके शरीर में सब सद्गुण आ जाएंगे. Chanting the name, all the good qualities will manifest in you, and then others will become happy by looking at you. Feel, oh, there is some divine vibration. They will feel that, the power of the name. That's how you have to give to others. They used to hear Haridasa's chanting. Taro darshanera janyo pratidin Taro asite lagile. What fortunate. I don't know where we were at that time. Maybe we are some insect somewhere.
We could not see Haridas Thakur face to face. All the people in Kulia, they came, were looking at Haridas Thakur to have his darshan. हरिदास के दर्शन के लिए हजारों भक्त आने लगे और हरिदास ठाकुर तो कुछ बोलते नहीं थे, वो तो दिन रात 3 लाख कृष्ण का नाम लेते थे। उनको तो और कोई चर्चा नहीं था और कोई वस्तु नहीं था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Haridas Thakur had no other business except chanting. And his chanting would give all answers. Anybody who used to see him, they used to find an answer to all the questions just by looking at him, because he was chanting constantly. That is known as Uttam Adhikari. By looking at him, all your doubts are solved and you will also want to chant. That is the meaning of उत्तम अधिकारी. उत्तम अधिकारी भक्त का अर्थ यह है कि उसको दर्शन करने से आपके सब शंकाएं दूर हो जाएंगी और आप भी हरि का नाम आपके मुख में भी आएगा। जहारो दर्शनी मुखे ऐसे कृष्ण नाम, शहीत जानिए तुम्हें वैष्णव प्रधान. He is a Pradhan Vaishnava, the best of all Vaishnavas, who preaches simply by his presence. He makes the souls chant the name of Krishna just by his presence. केवल अपने अपने अस्तित्व से दूसरे जीवों को कृष्ण नाम में प्रेरित करता है, उसको महाभागवत कहते। क्रमे क्रमे हरिदासेरो महिमा चतुर्दिके छविया पढ़िते लागेल। ए सब देखे तथाकार शासक काजी हिंसा नले जले उठिल एवं श्री हरिदास के शास्ता कराय जन्य मुलुकेरो पति जवन राजारो काचे गिए सब किछु जानाय। The surprising thing is the pure devotees like Haridas Thakur, they don't want any name, fame and following, because they know that our real purpose is to go to the Nitya Leela, to Goloka. Just by increasing our following in this world, it is not going to help our bhajan. We have to go alone. It's not that one who has 10,000 followers will go quickly to Goloka. It's nothing to do entering into Goloka. This name and fame is all very temporary. Of course, Vaishnavi Pratishtha. But the thing is, the Vaishnavi Pratishtha follows the pure devotees. Even if they don't want, thousands of people were coming slowly to have darshan of Haridas Thakur. भगवान के शुद्ध भक्तों को नाम नहीं चाहिए, प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपना भजन में मग्न है। वो राधा कृष्ण के पास, नित्यानंद गौरांग के पास जाना चाहते हैं, बस उनका यही लक्ष्य है। जिसका हजारों चेला है वो जल्दी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके खुद के भजन के ऊपर है। बल्कि जो चेला नहीं करता है वो ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो शिष्यों का नाम अपराध नहीं लेना पड़ता है। One who does not make disciples is actually more safer, because he doesn't have to take the नाम अपराध of the disciples. तो हरिदास ठाकुर भजनानंदी थे, अपने भजन में ही मग्न थे, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी, हजारों लोग आने लगे, उनको नाम लेते लेते देख के लोगों को प्रेम मिलने लगा, लोगों को नाम हरिदास का सुनने लगे जो शुद्ध नाम है।
सुनकर उनके हृदय में आनंद होने लगा. Even if you hear the pure name even once in your life, that seed is planted in your heart. That seed of Krishna Prem is planted. To just hear the pure name once. The Goloka Naam, the Leela Naam, the Guna Naam. And what to speak if we hear that name regularly, more and more, the Shuddha Naam. We will become Siddha. सिद्ध बनने का यही तरीका है कि भगवान के शुद्ध नाम को शुद्ध भक्तों के मुखार विंद से बार बार सुनना चाहिए. जितना हम सुनेंगे ये शुद्ध शब्द ब्रह्म को, तो हमारे आत्मा जागृत होगा, हमारा सिद्ध देह विकसित होगा. Our सिद्ध देह will expand and our soul will awaken when we hear this transcendental sound vibration. So we are very, very unfortunate. We couldn't hear it from the mouth of Haridas Thakur. हरिदास ठाकुर के मुंह से नाम सुन लेते तो अभी यहाँ बैठे नहीं होते. अभी हम राधा कृष्ण के पास होते, निताई गौर के पास होते. We would not be sitting here if we could hear the pure name from Haridas Thakur. But still there is hope. There is no need to be depressed or dejected because while chanting the name, you can see all these leelas in your heart. You can associate with Haridas Thakur. You can see him chanting. As more you advance, you can hear his chanting. You can see everything while chanting. धीरे धीरे भगवान का नाम लेने के समय में ये सब लीला आपके हृदय में स्फूर्ति होगा, और ये हरिदास ठाकुर का दर्शन भी आप अपना हृदय में कर सकते हैं, भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं. Sometimes when I see Nitai Gaur in my heart, their tears fall down and I feel my heart is becoming wet. I don't know why, but their tears are falling and the heart becomes like a beautiful. You cannot describe in words. आप इसको बता नहीं सकते. आपके हृदय में जब भगवान का दर्शन होने लगेगा, वो एक दिव्य टीवी चालू हो जाएगा आपके हृदय में. ऐसा टीवी, ऐसा दूरदर्शन कि आप आंख खुला रखेंगे, आप आंख बंद करेंगे, आप किधर भी देखेंगे आपको हृदय में भगवान दिखाई देंगे. A transcendental television will start in your heart, and then you can see Krishna and Gauranga all the time. Even you are looking up or you are looking down or you are closing your eyes or whatever position you are, that TV will never stop. Who wants to start that TV? Everybody. Because if you start that TV, then your chanting will become blissful. Everything will become blissful. Vishvam Purna Sukhayate Vidhi Mahindra Discha Kitayate. Indra will become like an insect. Everything will become insignificant. जब वो हृदय में ये कृष्ण और राधा कृष्ण और निताई गौर का दर्शन होने लगेगा, तो हमारा जीवन धन्य होगा. आत्मा जागृत हो गया, उसको समझना आत्मा जागृत हो गया. Our soul has awakened. When you see this in your heart, so you can imagine, even as you are advancing, you are getting these glimpses. You can imagine the transcendental position of Haridas Thakur, whose heart is like crystal clear. He can see everything. Bhaktivinoda Thakur, his heart was like pure as a crystal.
Bhakti Vinod Thakur says, what is the last line of Gaur Arti? Bhagati Vinod dekhe Gaurara Sampod. Gaurara Sampod. Sampod means treasure. Bhakti Vinod Thakur dekhe means I am seeing everything. He is confessing. He is confessing in the end of Gaur Arti that actually he is seeing everything. भक्ति विनोद ठाकुर गौर आरती के एंड में कहते हैं भगवती विनोद देखे गौरार संपोद. भक्ति विनोद ठाकुर गौरांग की लीला का दर्शन कर रहे हैं, खुद अपने हृदय में देख रहे हैं, तभी तो ये गौर आरती को लिख रहे हैं. ये आरती कोई साधारण आरती नहीं है, उन्होंने खुद दर्शन करके वो आरती को लिखा है. ही इज सीइंग द आरती इन हिज हार्ट एंड ही इज राइटिंग दिस आरती. Narahari Chamoro Dhulai. Nityananda is holding the chhatra and Preme Godo Godo, Shiva Shuka Narodo, Preme Godo Godo, Shiva and Narod, they are all in ecstasy, they are swooning, their throat is choking up, looking at the beautiful form of Gauranga, they are manifesting all ecstasies. Bhakti Vinod Thakur is seeing all this. भक्ति विनोद ठाकुर को ये सब दर्शन हो रहा है कि नारद और शंकर और शुक ये सब ब्रह्मा आरती कर रहे हैं गौरांग की गोलोक में, और सबको भाव आ रहा है महादेव शुक. So please grasp the lotus feet of Haridas Thakur and beg him to get the taste for the holy name, to see the meaning of the name in your heart. Hold the feet of the associates of Gaurabha. Chant their names. Beg them. Pray to them every day. Worship them. जो ये गौर भक्त वृंद की, ये ऐसे सिद्ध पुरुषों का सेवा करता है, उनका ध्यान करता है, उनका नाम लेता है, उनको पुकारता है, उसको बहुत जल्दी ही सिद्धि मिलती है. This is known as Kripa Siddhi. Kripa Siddhi, many devotees ask me, what is Kripa Siddhi? Kripa Siddhi means to get the mercy of the devotees of Gaura Sundar, Nitai Gaur. The devotees are so merciful. Because we have to pray to Krishna for many lives, then maybe Krishna's heart will melt. But the pure devotees are like us, they came to this world, they did their leela. So when we pray to them, their hearts will melt very quickly. Vishwanath Chakravarti says in Madhurya Kadambini, भगवान के शुद्ध भक्तों का हृदय बहुत जल्दी पिघल जाता है, दयामय है, उनको जो प्रार्थना करता है बहुत जल्दी भगवान को प्राप्त कर सकता. Can attain Radha Krishna Nitai Gaur very quickly. Because if we want to meet the Prime Minister of India, we cannot call the Prime Minister and say, I am coming. We cannot tell him. We have to take appointment from his secretary. And secretary is also very busy, so you have to take appointment from the assistant of his secretary. Then you can meet the Prime Minister. If the secretary goes and says, Prime Minister, today you have to meet this person, he has given me the appointment, the Prime Minister has to meet. Because the Prime Minister's schedule is dependent on the secretary. So the pure devotees, if they tell Krishna, Krishna, this soul has to come into the Leela, because the soul is praying to me. My heart is melting for this soul. Then Krishna says, okay. I will not argue with my pure devotee. मेरे शुद्ध भक्त जो भी बोलेंगे मैं स्वीकार करता हूँ. इसलिए शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना, शुद्ध भक्तों की प्रार्थना करना, उनके माध्यम से ही हम लीला में प्रवेश कर सकते हैं. वो दरवाजा वो ही खोलेंगे लीला का, और कोई नहीं खोल सकता. Nobody can open the door of the Leela, because it has to be opened from inside, not outside. We cannot force our entry into the Leela. From inside only it can be opened.
And who will open? Krishna will not come to open. Radharani will not come to open. Their devotees will come. Bhakti Vinod Thakur also, Anang Manjari came to take him. And he introduced him to Rup Manjari. So, we have to please the devotees of Radharani and Nitai Gaur. Thank you very much. I really like this Leela's description. It's very nice. This is a book written by Bhakti Vallabh Tirtha Maharaj. The name of the book is Gaur Parshad Charitavali. It is in Bengali, but it includes the Leelas of all the authentic. नहीं, बंगाली में है, हिंदी में हो सकता है, हिंदी में है। गौरांग के सब भक्तों का चरित्र है, बहुत सुंदर है। All the pastimes of all his associates. So, thank you very much. I'll tell you later. It is a long katha. The 6 urges are in the Updeshamrit. 6 bad qualities are mentioned in Chaitanya Charitamrita. And the 6 qualities are also mentioned in Bhagavatam. So, I'll explain it later. Yeah, this place is still there. In Kamyavan, it is known as Setu Bandh. In Kamyavan, if you go, there is Vimala Kunda. In Vimala Kund, then there is Kameshwar Mahadev. I think from Vimala Kunda, this Setu Bandh is... No. Means it is... सामने है लेकिन अंदर है वो. Yeah, in the fields, right. Yeah. It's inside. I think you have to walk for some time, 1 kilometer inside. Then you will see still the stones are there. Krishna? No, then that's maybe not. You can see those stones lying in the form of a bridge. Setu. But in Kamyavan, Bhojan Thali is there. You can see Krishna's plate. You must have seen that. No? सेतु बंद. वो राम लीला को भगवान ने कृष्ण लीला में वो किया. हाँ, ये पूरा सेतु बनाया. ये बकासुर का लीला है. बकासुर हाँ, यस. तो अभी दामोदर आरती होगी. और आज कौन सी तारीख हुआ? 9 हुआ. तो कार्तिक मास है वो. हाँ, कार्तिक व्रत द्वादशी को एंड होता है. एकादशी के बाद द्वादशी को कार्तिक व्रत संपूर्ण करना पड़ता है. 14th ना, थर्सडे को द्वादशी है. So Dwadashi is on 14th, that is the end of the Kartik Vrat. Then Bhishma Panchak is there, 5 days. 13, 14, 15, nahi. Yeah. Up to 17th is Bhishma Panchak, I think.
पूर्णिमा, हाँ। सो 5 दिन, एकादशी से लेके पूर्णिमा तक, अब 5 जो 5 दिन है वो भीष्म पंचक है। भीष्म देव ने 5 दिन तक कृष्ण का उपासना किया था, गाय के 5 पदार्थों को खा के। भीष्म देव fasted for 5 days from Ekadashi to Purnima in the end of the month of Kartik by eating one product of the cow once in a day in Panchagavya. It's a very auspicious 5 days also. So some devotees end their Kartik Vrat in Purnima, but technically it has to be ended on Dwadashi. Then again you can do the Vrat. Bhishma Panchak Vrat is a separate Vrat than the Kartik Vrat, technically. So tomorrow is Gopashtami. Yes. Gopashtami was celebrated in Nandagaon, in Ter Kadamb. Ter Kadamb, you have seen that place in Nandagaon. You have not seen? Oh, you have not visited. Ter Kadam, you have seen. नंदगावच्या पाठीमागे आहे तेर कदंब. तेर कदंबमध्ये भगवंतांना 9 लाख गायीचे भार दिला त्यांच्या वडिलांनी, नंदबाबांनी. भगवान मोठे झाले, त्याला गोपाष्टमी म्हणतात. ते उद्या आहे, दॅट इज टुमॉरो. गोपाष्टमी. कृष्ण, इवन गॉड गेट्स प्रमोटेड on Gopashtami. Krishna gets promotion. Who wants promotion? Everybody. You want promotion to Golok. कृष्ण के बछड़ों का छोड़ के उनको गाय. He was tending the calves. Then from Gopashtami, Nanda Baba gave him the 9 lakh cows. It's a very beautiful, very, very beautiful pastime in Nandagaon. I don't know. Can decide talking to all the devotees. I am still not become a coward boy. No, I'll go, no problem. It is Gopashtami, not Goashtami. गो सेवा तो हो गया, गोवर्धन सेवा का तिथि में वो हो गया. अभी गोपाष्टमी है. गोप बालकों का. नो प्रॉब्लम. हाँ, बट कृष्णा ऑल्सो गॉट हिज काउस ऑन गोपाष्टमी. Yashoda Putradas has lot of love for the cows. He is always telling the Radha Kund chairman, whenever he is meeting the chairman, oh, take care of the cows, Radha Kund. He is running behind the chairman. Kachra mat feko Radha Kund mein. I think we should make you the, what do you call, some position, post. Radha Kund manager, Radha Kund. What do you call? Sanitor. कोई तो कहने वाला चाहिए. अभी मांस मटन को खाना भी क्या बाहर तक आ गया है.